हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं करवा चौथ का ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं सुबह नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ, पूजा करूँगी, उसके बाद बच्चों का लंच बनाऊँगी, उसके बाद हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा कुछ खाने में नहीं बनाया था क्योंकि मेरा व्रत था और सिर्फ इनके डैडी और बच्चे ही थे। तो बच्चों को लंच में मैंने हलवा बना के दे दिया था और इनके डैडी के लिए मैंने आलू की सूखी सब्जी और पराठा बना दिया था। तो ये लोग खा पी के जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने सब खाना वाना बना दिया है। बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं और मैंने सारी किचन की सफाई वफाई सब कर दी है। और जहाँ मैं करवा चौथ के लिए चौकी बनाऊंगी वहाँ भी मैंने छत धुल दी है और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फ्रेंड्स, 3 बज चुका है, मैं आराम भी कर चुकी हूँ। तो चलिए अब फटाफट हम जो रात का खाना बनेगा उसको हम बना लेते हैं। तो खाने में मैं फरा और मतलब जो चीज़ें मैं आपको बना के और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए फरे मैंने बनाए हैं और ये मेरे सादे फरे हैं। अगर कोई खाएगा तो इनको मैं थोड़ा सा फ्राई भी कर दूंगी। और उसके साथ मैंने यहाँ पे आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, रसेदार। और फिर यहाँ देखिए मैंने कचौड़ी बनाई है। तो इसमें 2 तरह की कचौड़ी है, एक आलू की कचौड़ी और एक उड़द दाल की जो कचौड़ी भून के बनाई जाती है वो मैंने बनाया है। और जो सब्जी मैंने रसेदार बनाई है उसके साथ खाने के लिए फ्राई चावल बनाए हैं। मुझे तो व्रत के बाद सिर्फ फरा और चाय मिल जाए बस बहुत है, मैं वही खा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा खाना बनके रेडी हो चुका है और मैंने सब कंप्लीट करके रख दिया है। और अब हम उसके बाद जो जहाँ पे बैठ के मैं पूजा करूँगी तो वहाँ पे जो करवा बनता है तो उसको फटाफट हम बना लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा चांदी का करवा है मैं उसे भी सजाऊँगी, उसमें क्या क्या डालते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं वो भी दिखाऊँगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम और हमारे दोनों बच्चे मिलके अच्छे से जो करवा की चौक होती है उसको हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2-3 कलर से बनाए हैं। इसमें मैंने पीला और गुलाबी और क्या कहते हैं गेरू और चावल से मैंने पूरा बनाया है, जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हमने करवा चौथ की जो चौक बनाई जाती है कलर से, वो मैंने गेरू और चावल से मैंने बना के तैयार कर लिया। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें जो मैंने कलर यूज किए हैं उसकी वजह से तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने कंघा बनाया जिसे बाल खींचते हैं और ये करवा बनाया है, झुमकी, हार। और ये देखिए चंदा मामा बनाए हैं। और ये जो है चौक है जहाँ पे हम अपना अपना करवा रखेंगे और कलश, चिराग और स्वास्तिक जहाँ पे हम जो है करवा माता की फ़ोटो रख के पूजा करेंगे। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने एक थोड़ी दूर पे ये देखिए चंदा मामा बना है, यहाँ पे हम चंदा मामा को रखेंगे जो चावल के बनते हैं। तो चलिए फटाफट हम जो करवा होता है उसको हम कैसे तैयार करेंगे हम दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने अपना चांदी का करवा ले लिया है और इसको एक दिन पहले मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल के और ले लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 अंजूरी इसमें नए चावल डाले हैं और आप इसमें जितनी चाहे उतने डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ देखिए ये चंदा मामा जो मैंने चावल के आटे के बनाए हैं और चावल के आटे से मैंने गोल गोल ये पिड़िया जैसा बनाया है, मतलब छोटे लड्डू। और इसी में हल्का सा सिंदूर से हम टीक देंगे। और ये मैंने 14 बनाए हैं क्योंकि साथ मैं अपने करवा में डालूंगी और साथ जो मैं माता जी का करवा रखूंगी उसमें डालूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको सिंदूर से टीक दिया है। अब इसमें के साथ हम अपने करवे में डाल देंगे और साथ को हम कलश में डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर कटोरी रख देंगे। और जो मैंने करवा लिया था धुल के तो इस पे भी मैंने सिंदूर से टीक दिया था और मतलब छोटे छोटे टीका लगा दिए थे और चावल के आटे के। तो यहाँ देखिए हमने ऊपर कटोरी रख दी है और उसमें प्रसाद के रूप में मैंने थोड़ा सा चूरा रख दिया है। और उसके साथ ये खुटिया, ये सब पूजा में इस्तेमाल होती हैं, तो ये मैंने रख दिया है। उसके बाद चिराग के लिए मैंने एक पीतल की कटोरी ली है, उसको मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गेंदे के फूल से अपने पूरे करवा को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम सिक्के लगा रहे हैं। और ये जो सिक्के आती हैं बाज़ार में तो आप ले लीजिए। और ये सिक्के जो है गिनती में लगाई जाती हैं, 7 लगाइए, 5 लगाइए, ऐसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने 7 सिक्के लगा दिए। उसके बाद चिराग के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। उसके बाद यहाँ देखिए जो चावल का आटा होता है तो उसके मैंने पंजीरी बनाई है। तो इसको भी हम अच्छे से पैक करके और इस करवे के अंदर रख देंगे। तो इसको हम कागज़ में कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने चावल पहले से रखा हुआ है, तो अगर ऐसे ही डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे कागज़ में रख दिया है। इसके बाद हम इसमें गोल बत्ती जो होती है उसको लगाएंगे।
तो बत्ती डालने से पहले देखिए हमने करवा को जो है सिंदूर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए। उसके बाद जो चावल का आटा होता है उससे भी हमने इसमें टीका लगाया हुआ है। ये देखिए हमारा करवा तैयार हो चुका है। अब चलिए फटाफट हम घट की भी तैयारी कर लेते हैं। जो माता जी का करवा होगा उसको, तो जैसे मैंने अपना करवा तैयार किया सेम वैसे ही हम इसको भी तैयार करेंगे। सिक्के लगाएंगे, प्रसाद लगाएंगे और जो चावल के लड्डू बनाए हैं वो भी डालेंगे और चिराग लगाएंगे। सब कुछ सेम वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे जो करवे हैं मैंने तैयार करके रख दिया है। अब जो है हम अपनी माता जी को स्थापित कर रहे हैं जहाँ हम पूजा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लकड़ी की चौकी रख दी है और उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद थोड़ी सी लेस से उसको हल्का सा डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद मैंने फ़ोटो रखी है और फ़ोटो को रोकने के लिए मैंने पीछे एक ईंटा लगाया है जिससे फ़ोटो खिसके ना। फिर हमने माता जी के फ़ोटो को गेंदे का माला पहना दिया, थोड़े से फूल सामने डाल दिए हैं और फल मैंने चढ़ाया है, मिठाई और ये जो दान में मैंने वो जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो मैंने रखा है और यहाँ पे मैंने किताब भी रखी है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद माता जी के चिराग के लिए हमने घी का चिराग बनाया है, घंटी रख दिया है, रोली और माचिस रखी है। धूप बत्ती जलाने के लिए धूप बत्ती भी मैंने ली है। और उसके बाद जो मैंने खाना बनाया है तो वो भी मैंने प्रसाद के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है। और चूरा जो खुटिया हमारे मायके से आई थी वो भी मैंने प्रसाद में रखी हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चावल रखा है, तेल रखा है, क्योंकि हम जो करवा पे तेल रखेंगे अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो हमको उठना नहीं चाहिए। तो यही तेल मैंने रख लिया है, उसमें हम और डाल लेंगे। और चावल लिए हैं तो ये चावल जब हम जो कहानियाँ किताब से पढ़ते हैं अगर वो कहानी पढ़ के ख़त्म हो जाती है तो हम लोग चावल जो है माता जी के ऊपर छिड़कते हैं, इसलिए चावल यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और जो है यहाँ पे मैंने 7 गोटी और जो सिंदूर होता है वो भी मैंने रखा हुआ है और जो सिंदूरा होता है वो भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंदूर भी अपनी मांग में लेते हैं और माता जी को भी चढ़ाते हैं। तो ये देखिए पूरा हमने करवा का सब चीज़ आपको अच्छे से दिखा दिया है कि पूजा में हम क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने चलनी भी रख दी है जिससे हम चंदा मामा को देखेंगे। उसके बाद इसी चलने से हम अपने हस्बैंड को भी देखेंगे, उनकी आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक जो है कलश भी रखा है, मतलब पानी, उसमें पानी रखा है। तो इससे हम आरती करने के बाद आरती को अचवाएंगे। तो यहाँ देखिए हम बहुत अच्छे से खूब कायदे से तैयार होके रेडी होके आ गए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अपना करवा भी रख दिया है और आपको यहाँ पे करवा जब रखें तो उसके नीचे कोई अनाज, मैंने यहाँ पे चावल रखा था तो चावल थोड़े से डाल के फिर हमने उस पर करवा रखा है। तो यहाँ देखिए हमने अपना करवा रख दिया है। यहाँ हमारी देवरानी भी आ गई हैं, हम दोनों लोग साथ में पूजा करते हैं। तो उसने भी अपना करवा रख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने माता जी को टीका लगाया है और चिराग जलाया और धूप बत्ती भी जलाई है और फूल हम दोनों लोगों ने चढ़ा दिया है। उसके बाद हम जो है किताब पढ़ेंगे, जो इसमें जितनी कहानियाँ हैं सारी कहानियाँ हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक कहानी ख़त्म होने के बाद हम चावल को यहाँ पे छिटकते हैं, मतलब कहानी जब स्टार्ट करते हैं सुनने को तो चावल हाथ में ले लेते हैं और ख़त्म होने पर चावल हम वहीं पे माता जी की जो पूजा का स्थान है वहीं पे डालते हैं। तो यहाँ पूजा पे हमारे साथ मेरा छोटा लड़का बैठा है और हमारी देवरानी के साथ उसकी बिटिया भी बैठी है। ये लोग भी हमारे साथ पूजा कर रहे हैं। और जो हमारी देवरानी की बिटिया है वो अभी 1 साल की, पर बड़ी शरारती है। वो बार बार हमारे फ़ोन की तरफ भाग रही थी। मेरा फ़ोन स्टैंड में लगा हुआ था तो उसको गिराने के लिए, और बहुत शरारतें कर रही थी, लेकिन जैसे कैसे हम पूजा करे ले रहे थे। तो यहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ने के बाद हम लोग अपनी मांग में सिंदूर चढ़ाएँगे और माता जी को भी सिंदूर चढ़ाएँगे। तो यहाँ देखिए देवरानी की बिटिया फिर कैमरे के पास पहुंच चुकी है और हमने अपने लड़के को भेजा उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ हमारी देवरानी जो है मांग में सिंदूर ले चुकी हैं और उसके बाद मैं भी यहाँ पे पहले माता जी को सिंदूर चढ़ाई हूँ, उसके बाद मैं भी अपनी मांग में ली हूँ। उसके बाद हम लोगों ने किताब तो पढ़ ली थी पर माता जी की आरती नहीं की थी। तो यहाँ पर हम करवा माता की आरती कर रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम आरती को जो है अचवाते हैं।
कहते हैं आरती को करने के बाद उसको ज़रूर ठंडा करना चाहिए, तो उसको अचवाना चाहिए। तो हम लोग ने आरती को यहाँ पे अचवा दिया है। उसके बाद अब हम लोग अपना करवा बदलेंगे। तो यहाँ देखिए करवा जो हम लोग बदलते हैं तो इसको हम 7 या 5 बार करवा बदलना चाहिए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि करवा जो है बदलते समय मतलब दूसरे का करवा दूसरे के पास होना चाहिए, मतलब अपना अपना करवा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपना अपना करवा उठा के यहाँ पे आते हैं और जो चंदा मामा है तो उनको अर्घ देते हैं। ये देखिए, और नीचे जो मैंने चावल के आटे का चंदा बनाया था उसको रख के उस पर पैर का अंगूठा हल्का सा छुआ के तब ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने जो है चंदा मामा को अर्घ दे दिया है। उसके बाद वापस आके अपने स्थान पे बैठ गए हैं। बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग जो है पहले चंदा मामा को चलनी से देखेंगे, उसके बाद हम अपने हस्बैंड को देखेंगे। तो यहाँ देखिए फटाफट हम चांद की पूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए चांद की पूजा हमारी हो गई है और ये हमारे आ गए हैं। तो चलिए इनकी भी हम फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने इनकी आरती उतारी है और उसके बाद जो मैंने करवे पे चिराग रखा था जिससे मैंने पूजा की थी वही चिराग चलनी में रख के मैंने इनका चेहरा देखा है। और उसके बाद फिर हम इनके पैर छुएंगे। तो पैर छूते समय पीठ पे मेरा लड़का चढ़ गया। मेरा सुबह से व्रत था, मैं वैसे भी बहुत परेशान थी। तो यहाँ देखिए मैंने उनके पैर छू के आशीर्वाद भी ले लिया है। और उसके बाद अब मुझे वो मीठा खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, यहीं पे मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और उसके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। ये देखिए और मैं इतनी प्यासी थी कि मैंने पूरा पानी ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी 2-3 गिलास मैंने पानी पिया। तो यहाँ देखिए मेरा व्रत पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेरी सारी पूजा हो चुकी है और मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी पूजा बहुत कायदे से दिखाई है। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचाए। और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह नई सी वीडियो मैं फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।